ये जी एक रिजर्वेशन भी हुई है। अब मैं इसका बैकअप ले रहा हूँ DSCP से, ठीक है। बैकअप लेने के लिए सिंपल सी एक कमांड है, नेट शेल DSCP सर्वर डम्प और आगे फाइल नेम, जो भी फाइल नेम DSCP बैकअप डॉट लॉक कर दें। हो गया बैकअप, देख लेंगे। तो यार मैं ज़ालिम हूँ जो मैं लिखना ही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको कमांड ना लिखूँ? ये एक्सटेंशन डॉट लॉग, ठीक है जी, ठीक है ना। बैकअप हो गया, मैं इसे डिलीट कर दूँ, ठीक हो गया। एक गलती हो गई, मैं क्या गलती हुई है, आपने लिखी है ना कमांड, ये ऐड कर। अगर कमांड सही होती तो यहाँ पे फाइल आनी चाहिए, फाइल नहीं आई। अब ये कुछ नहीं दिखाएगा आपको, ये कुछ नहीं दिखाया ना इसने, सारा कुछ ये यहाँ ले, और यही हम चाहते हैं, ठीक है। ये रीडायरेक्शन का साइन ज़रूरी था, जो उसके बगैर वो गलत है। अब आप DSCP में जाके चीज़ें डिलीट कर दें, और मैं पहले डिलीट कर दूँ, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं दोबारा बनाए। ये स्कोप थी, रिजर्वेशन भी करवा दें। अब लैंड कर वो फाइल डिलीट कर, ये ठीक है। ये फाइल बन गई है और इस फाइल में सारी चीज़ें पड़ी, आप ओपन करके देखें सब कुछ ऐसा, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं DSCP में जाके डिलीट कर देता हूँ सारा कुछ, तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। आप कमांड क्या देंगे, नेट ये रीस्टोर कर देंगे, एग्जिट DSCP वही नाम फाइल का बैकअप डॉट, ठीक है। इससे रीस्टोर हो जाएगा, कर दो जी एंटर। तो जो रूट होगा वहीं पे ड्राइव जाएगा, जो भी पीछे प्रॉम्प्ट आ रहा है वो C ड्राइव है, तो C पे ही बैकअप जाएगा इसका। C ड्राइव नहीं, ये C ड्राइव आ रहा है ना, C पे इसका बैकअप जाएगा। इस कमांड की बात कर रहे हैं, दोनों रीस्टोर की भी लेनी। इसमें मैं कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी दे रहा हूँ जिसके लिए इसने फाइल बनानी है। बैकअप को C ड्राइव में ले रहा है, वो विंडो ड्राइव में लेगा रूट पे। यहाँ पे अगर मैंने D ड्राइव खोली उसको D ड्राइव पे लेगा, D ड्राइव में एग्जैक्टली ये क्वेश्चन। और अगर आप कहीं और पे नहीं, ये क्वेश्चन ही बोंगा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे बात दे दें, ये क्या क्वेश्चन है, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मुझे एक बात बताएं, ये क्या क्वेश्चन है, ये अब कहाँ गया, D पे गया,
इसमें क्या है, अब ये इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं आपने, ये इधर चला गया। आप यहाँ देखते हैं ई कॉलन बैक स्लैश ई में आप गोस्ट मैं लिख देता हूँ। अब उसके अंदर चला गया, जाहिर है जो पाथ दोगे उसके अंदर जाएगा, इसमें क्या समझने वाली बात है। और जब आप रीस्टोर कर रहे हैं तो आप वहीं पे हो जहाँ पे आपने बैकअप रखा था, ठीक है। नेट एसेट्स एग्जिट DHCP बैकअप, ये हो गया। DHCP मैंने सारा कुछ डिलीट किया था, मैं रिफ्रेश कर स्कोप वापस आ गई, लेकिन एक चीज़ वापस नहीं है, रिलीजेस वापस नहीं है, ठीक है। यानी DHCP ने अगर 500 क्लाइंट्स को रिलीजेस दी थी और 10 क्लाइंट के रिजर्व एड्रेसेस थे, तो वो 10 क्लाइंट तो वापस आ गए, लेकिन मुझे 500 क्लाइंट्स को रिलीजेस नहीं है वापस। तो मैं बैकअप का आपको एक और मेथड बता रहा हूँ जिसमें सब कुछ वापस आ जाता है, लेकिन ये मेथड थोड़ा लंबा है, ज़ाहिर है। ये तो 2 कमांड्स थी, कुछ भी नहीं था इसमें। अब आपको प्रॉपर बैकअप लेना पड़ेगा। उसका तरीका ये DHCP पे राइट क्लिक करें, क्या लिखा है बैकअप पे क्लिक करें और कहीं बैकअप ले लो। मैं इसे कहता हूँ कि D ड्राइव पे नया फोल्डर बना दो DHCP बैकअप के नाम से और इसमें ले लो ये जनाब बैकअप ले लो। किसमें लिया ऐसे D ड्राइव पे एक फोल्डर बनाया था इसके अंदर, ठीक हो गया। अब कुछ भी नहीं है यार, राइट क्लिक किया, बैकअप पे क्लिक किया और पाथ बताया, मुश्किल बात है। सर्वर पे राइट क्लिक किया, इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो बैकअप के लिए होनी चाहिए, ज़ाहिर है ये बैकअप ये होना चाहिए। इस पर क्लिक किया, पूछ रहा है कहाँ बैकअप मैंने बता दें जहाँ बैकअप है, ओके करें बैकअप, ठीक है। लेकिन ये बैकअप जो है इसके साथ साथ आपने रजिस्ट्री को भी एक्सपोर्ट करना। रजिस्ट्री में आए HP लोकल मशीन सिस्टम करंट कंट्रोल सेट सर्विसेज DHCP सर्वर, ठीक है। और पैरामीटर्स की जो हायर है उसे आपने एक्सपोर्ट करना, ठीक है। एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है फाइल में। एक्सपोर्ट करेंगे तो पूछेगा फाइल का नाम, मैं फाइल का नाम भी DHCP दे दें। और कहाँ रखा हुआ है, D पे लिया ना बैकअप, DHCP पे ही मैंने यहाँ ये बैकअप। अब अगर ये मेरे पास ये एंट्रीज डिलीट हो जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट आपको सिर्फ क्या करना है, इम्पोर्ट, मेरी सारी एंट्रीज वापस आ गई, ठीक है। तो बैकअप आपका कंप्लीट हो गया, आपने D डायरेक्टरी में रजिस्ट्री का भी बैकअप लिया और उसका। अब जब DHCP में कोई प्रॉब्लम आता है तो पहले क्या करें, यहाँ राइट क्लिक करके रीस्टोर और बताएं जहाँ बैकअप लिया था, ठीक है। ये नाम DHCP बैकअप, ठीक है। उसके बाद क्या करें, रजिस्ट्री में जाना। ये पाथ नोट किया आपने, आप मुझे रोक दें कि सर पाथ नोट करना है, सर आप एक्सपर्ट हो। स्टार्ट में HP लोकल मशीन, मैग्नीफायर में देखें HP लोकल मशीन और उसके बाद पाथ लिखा हुआ है सिस्टम करंट कंट्रोल सेट सर्विसेज। ठीक है, बड़े टेक्निकल आदमी। क्या कह रहे हो, बहुत बड़ा टेक्निकल हाँ जी, लिखिए बात। HP लोकल मशीन सिस्टम करंट कंट्रोल सेट सर्विसेज DHCP सर्वर, ये याद रखना यहाँ पे DHCP भी है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने किसी ज़माने में अपनी वेबसाइट पे लिख के लगाया हुआ था कि हमारी हेल्प में जो पाथ लिखा हुआ है वो DHCP है, वो गलत है, DHCP सर्वर एंड देन पैरामीटर्स। हमने आनी बात,
लिख लिया पाथ। तो जब आप रीस्टोर करेंगे, याद रखें इन दोनों चीज़ों को रीस्टोर करना है, और रीस्टोर करने के बाद उम्मीद तो यह है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब भी दो जगह से, मुख्तलिफ जगहों से आप रीस्टोर कर रहे हैं, तो क्या कोई इनकन्सिस्टेंसी का इशू आ सकता है? इनकन्सिस्टेंसी समझ लेते हैं कि एक जगह कुछ और कह रही हो, दूसरी जगह कुछ और। अगर आप दिमाग अपना इस्तेमाल करें ना, तो आपको खुशी भी होगी और आपको ये भी एहसास होगा कि आपके पैदा होने से ज़मीन पे कोई बोझ नहीं पड़ा, बल्कि आपको यूज़फुल काम करा। इसको समझें चक्कर क्या है। आपने बैकअप लिया यहाँ से, DSCP ऑपरेशनल है ना, सर्विसेज दे रहा है। जितनी देर में आपने रजिस्ट्री ओपन करके रजिस्ट्री को एक्सपोर्ट किया, हो सकता है ना कोई क्लाइंट आगे रिन्यू करवा गया। अब जो आप रजिस्ट्री का बैकअप ले रहे हैं उसमें वो रिन्यूअल वाली इंफॉर्मेशन है, जो डेटाबेस आपने किया उसमें नहीं, तो हो गया ना इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि दो जगहों और दो मुख्तलिफ बातें कर रही हैं। तो आपने जब बैकअप को रीस्टोर कर देना है तो राइट क्लिक करना है इस पर, और क्या करना है, रिकंसाइल ऑल स्कोप्स, एक जैसा स्कोप्स को रिकंसाइल कर, ठीक है। सर बैकअप लेने से पहले रीस्टोर करने के बाद, बैकअप लेने से पहले नहीं। एक बात आपको बताऊं, अगर आप कोई चीज़ समझ रहे हैं तो उसे रट्टा नहीं लगाना पड़ता, ना समझे रट्टा लगाना पड़ता। आपने समझा नहीं मसला। मैंने आपको मसला क्या बताया कि आपने बैकअप लिया डेटाबेस का, वो फाइल में चला गया, उसके बाद आपने बैकअप लिया रजिस्ट्री का। दरमियान में जो डिले आया उसमें चांसेस आर देयर कि कोई क्लाइंट आगे रिन्यू करवा गया या रिलीज कर दिया। DSCP का डेटाबेस जो रजिस्ट्री में कन्वे कर रहा है, वो डेटाबेस जो आपने फाइल में बनाया वो कन्वे नहीं कर रहा। दोनों में थोड़ा सा फर्क आ गया। अब जब आप अभी तो DSCP रनिंग स्टेट में, तो दोनों कंसिस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। DSCP की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कर रहा है दोनों को एक जैसा। DSCP हो गया क्रैश, अब आपके पास दो फाइलें थी, आपने डेटाबेस रीस्टोर किया, रजिस्ट्री को रीस्टोर कर दिया, अब तो ये कंसिस्टेंट आपने करना है। तो वो कंसिस्टेंसी करने के लिए यहाँ जाना, इस पर क्लिक करना है, और कहाँ है, क्या कहना है, वेरीफाई। जब आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आना चाहिए, और ये लाइन इस चीज़ का प्रूफ है कि DSCP की इंफॉर्मेशन दो जगहों पे। कंसिस्टेंसी इशू ही उस वक्त होती है जब इंफॉर्मेशन एक से ज़्यादा जगहों पे। अगर कोई इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे है तो वो इनकंसिस्टेंट हो ही नहीं सकती। बात समझ में आ रही है? मैंने DSCP का बैकअप रीस्टोर यहाँ से राइट क्लिक किया, रीस्टोर, ठीक है। नहीं, ये बात भी होगी। रीस्टोर कैसे करना, इस बात पे जाना है। एक आसान तरीका बताओ, कुछ नहीं करें, उस फाइल को जाकर डबल क्लिक करें, इधर गए, यही है ना फाइल, डबल क्लिक कर दें इसे, बस, ठीक है। ये भी हो गया आखिरी चीज, सुपर स्कोप। DSCP TCP यूज करता है या UDP? दोनों यूज करता है, पक्की बात है। श्योर आंसर है ना, दोनों यूज करता है ना, TCP UDP दोनों। गलत है, सिर्फ UDP यूज करता है। DSCP सिर्फ किसे यूज करता है, UDP को पोर्ट कौन सी थी, आगे दौड़ लगा रहे हैं, पीछे से सारा भूल गया, 67 और 68। क्लाइंट की पोर्ट कौन सी है, कसम खाते हैं सारे आंसर बदलते हैं। ये अच्छा जी, सुपर स्कोप अलग बात है। सुपर स्कोप क्या है, सुपर स्कोप की जरूरत कब पड़ती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। When you are re-numbering your IoT network,
जब आप अपने आईपी नेटवर्क को रीनंबर कर रहे हैं उस वक्त आपको उसकी जरूरत है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लेट्स से आपकी स्कूल थी 192.168.0.1 से लेके कहाँ तक? 100 तक। फॉर एग्जाम्पल ये DSCP है, यहाँ मैंने स्कोप बनाई, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ स्कोप बनाई, क्या बनाई? टेस्टिंग 192.168.0.1 192.168.100 से लेकर मेरा नेटवर्क ग्रो किया, थोड़ा बड़ा हो गया। कितने क्लाइंट आ गए? 100 क्लाइंट्स और आ गए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, DSCP पे एक नेटवर्क के लिए एक से ज़्यादा स्कोप बन सकती हैं? लाइक मैं एक और स्कोप बनाता हूँ, एक तो बहुत जल्दी क्यों करते हैं आंसर में? यस सर की आवाज़ आई थी। बंदा भी वो जो DSCP चौथी दफ़ा पढ़ा, मैंने पहले दफा पढ़ा। अच्छा अच्छा, ये आपके सामने है, ठीक है। ये स्कोप और ये स्कोप ओवरलैप तो नहीं हो रही ना? वो थी 1 से लेके कहाँ तक? 100। ये है 101 से लेके 200 तक, लेकिन नेटवर्क दोनों में सेम है। याद रखिएगा DSCP पे एक नेटवर्क के लिए सिर्फ एक स्कोप बन सकता है। फिर परेशान हो रहे हैं। DSCP के रहनुमा उसूलों में से एक उसूल, ठीक है, कि आप DSCP पे मोर देन 1 स्कोप फॉर 1 नेटवर्क नहीं बना सकते। एरर देगा, देखो क्या कह रहा है। वो कह रहा है एड्रेस रेंज एंड मास्क कन्फ्लिक्ट विद एन एग्जिस्टिंग, जबकि ना रेंज कन्फ्लिक्ट कर रही है ना मास्क कन्फ्लिक्ट कर रही है। कन्फ्लिक्ट क्या चीज़ कर रही है? नेटवर्क। ठीक, रेंज तो डिफरेंट दी है। वो कहता है कि अगर आपके पास 100, आपको इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी? जब 100 क्लाइंट्स और आ गए। वो कहता है 100 क्लाइंट्स अगर और आ गए हैं तो ये काम करने के बजाय क्या करें? इसी स्कोप की प्रॉपर्टीज़ में जाएं और इसे क्या कर दें? अब ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 254, इससे आगे नहीं जा सकता। इसका मतलब है क्लास C में मेरे पास मैक्सिमम क्लाइंट्स कितने हो सकते हैं? मैक्स क्लाइंट्स ऐसा ही है ना। लेट्स से कंपनी जो है उसके पास 1500 कंप्यूटर्स है, एकदम से कंपनी ग्रो हो जाती है, मर्जर नहीं हो जाते, ठीक है ना। तो ABN एम्ब्रो बैंक था, उसे टेक ओवर कर दिया RBS ने, ठीक है। RBS को टेक ओवर कर लिया किसी और बैंक ने, तो फिर वो नेटवर्क भी सेम हो गए। ये कोई इशू हो सकता है, कंपनी ग्रो कर गई, कंपनी इटसेल्फ ग्रो होगी, बिजनेस बढ़ गया, नंबर ऑफ स्टेशन बढ़ गए। तो अब मसला ये है कि DSCP पे ये किस तरह हैंडल हो, ठीक है, क्योंकि DSCP क्लाइंट को याद रखिएगा, DSCP जब क्लाइंट को एड्रेस कर देता है ना, ब्रॉडकास्ट जब रिसीव करता है तो उस स्कोप में से एड्रेस देता है जिसमें DSCP खुद एग्जिस्ट करता है। देखो मैं यहाँ पे 2 स्कोप बना देता हूँ, एक स्कोप ये बनी हुई, मैं एक और स्कोप बना देता हूँ। दो स्कोप्स हो गई, ठीक है। मैं इसे क्लाइंट बनाता हूँ, इसे किस स्कोप में से एड्रेस मिलेगा? मैं आपको ये दिखा देता हूँ। मैं प्रॉपर्टीज में गया और मैंने इसे बना दिया ऑक्टेन IP एड्रेस सॉफ्टवेयर, ठीक है। हम वेट करेंगे थोड़ी देर बाद DSCP एड्रेस दे देगा। ये अच्छी बात है। विलेज इन्फ्लुएंसर करो मुझसे। यानी वो रिक्वेस्ट ही नहीं कर रहा, इसको मैनुअल IP देगी। जब ये डिस्कवर 0 आ रहा है, इसका मतलब है क्लाइंट की रिक्वेस्ट अब तक DSCP तक आ रही है।
लगता है कि सेक्शन इकट्ठे रहेंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेंगे। यार पता क्या किस तरह खराब होते हैं। नहीं है भाई। ये दूर पता होता हो गया है ज़्यादा मसले वाली बात क्या कुछ भी नहीं चलो बनाए दोबारा इसके ऊपर तो DSP स्टॉक DSCP की सर्विस को रिस्टार्ट करो और कोई चीज़ समझ ना जी काम इंस्टॉल आएगा ये देखिए ना आयजा इंस्टॉल है कोई क्लास पढ़ नहीं रही है आयजा आप लोगों ने इंस्टॉल है
क्या चीज़ है? वापस भेज क्या है क्या सर? हाँ वही ना मैंने नहीं भेजा सर। 10 लोगों को मिलेंगे कुछ तो फ्री होगी नहीं सर मैंने नहीं भेजा। एक वो आ जाएगा वो आज पूरी दुनिया को अल्लाह से मुज़य्यन कर दें अल्लाह 10 बंदे को सर मैंने 2000 फारिग बैठा होता 20 को बस ये सर ये किसे भेजा आपने? नहीं भेजा नहीं नंबर देखे मैं सर, नंबर देखे मेरा, मेरे से मैसेज नहीं आया। तो मैं नंबर मेरा मैसेज आ गया आ गया जिससे आया था उसी में फॉरवर्ड किया मेरे पास मैसेज ही नहीं पड़े, लिस्ट ही नहीं है। सर इस मैसेज का नंबर देखें। मैं अभी देखता हूँ। ये सर सियालकोट से आ रहे हो सर। एक्चुअली इस कंप्यूटर में मसला आपको समझ में आया क्या आता है इस कंप्यूटर में फायरवॉल इंस्टॉल हुई तो वो फायरवॉल उस पैकेट को रोक रही मेरी बात अब मैंने फायरवॉल पे एक्सेप्शन दी है कि DHCP के पैकेट्स गुजरने दें। ठीक है नॉर्मली ये रेकमेंडेड नहीं है कि DHCP सर्वर और फायरवॉल एक ही मशीन नॉर्मली का ये रेकमेंडेड है ही नहीं। ठीक है फायरवॉल को आप डेडिकेटेड रखते हैं उस पर कोई और चीज़ नहीं इंस्टॉल करते लेकिन बहरहाल इस पे यही मसला था वो रिक्वेस्ट भेज रहा है लेकिन जब आप फायरवॉल का सॉफ्टवेयर इन्वोक कर देते हैं तो सबसे पहले उस पैकेट को कौन चेक करता है फायरवॉल तो फायरवॉल पे इस वक्त पॉलिसी ये बनी हुई है कि हर पैकेट डिनाई कर दो एक्सेप्ट किसके पिंग के पिंग हो रहा है ठीक है और पिंग के अलावा कोई भी आप चीज़ एक्सेस करेंगे इवन यहाँ से शायद पिंग ना हो तो खैर से वही है जब बंदा बिल्कुल ना मानता उसे मोशन क्या नहीं करा आप काबू आगे से मेरे का यार मैं अंदर से यार छोड़ यार ये सोचे आपने जब बंदा का दोस्त भी काबू ना है उसे मेरे पास खत्म हो गया खून से फायदा हो गया सर पहले तो थे ना आगे तुझे ऑफर नहीं यस सर का ग्रुप है सर के